औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 पहला चैप्टर तीसरी एक्सरसाइज, उसके 5 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड बी ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 7 -3 और 8। इसके बाद वह कहता है देन फाइंड 3a - 2b, ये वाला मालूम करो। और दूसरा पार्ट इसका है कि 2a की टी यानी कि 2a ट्रांसपोज -3ab ट्रांसपोज, ये मालूम करो। तो ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले वाला हिस्सा देखते हैं। तो बेटा करना है इसमें क्या है कि आपने जहाँ जहाँ जो मैट्रिक्स आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करें। 3 × a मैट्रिक्स वो कितने हैं 1 -2 3 और 4। उसके बाद -2 × ये वाला v मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू पुट करो 0 7 -3 और 8। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखें ये 3 क्या है, ये रियल नंबर है। कोई रियल नंबर मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई होता है, और उसके हर एलिमेंट से अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 3 1 3, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, लेकिन किसका माइनस का। 3 3 9, 4 3 क्या हो जाएगा 12। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स बन गया माइनस। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 7 2 14, 3 2 6, लेकिन किसका माइनस का। 2 और 8 क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई होके। अब देखें ये वाले मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 3 है, इसके बाद माइनस, और इधर कारस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 0। यहाँ पर -6 है, माइनस यहाँ पर कारस्पॉन्डिंग एंट्री कितनी है 14। इसके बाद 9 माइनस, यहाँ पर कारस्पॉन्डिंग एंट्री कितनी है -6। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया 6। यहाँ पर 12 माइनस, यहाँ पर क्या आ रहा है 16। तो देखिए बेटा इसका जवाब हमारे पास क्या आता है 3 - 0 3, -6 -14 क्या हो जाएगा -20, 9 + 6 क्या हो जाएगा 15 15, 12 - 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 में से 12 निकालेंगे 4 बचेगा, बड़ी रकम की अलामत, तो ये -4 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद बेटा देखें कि ये वाला हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि ए का ये वाला पार्ट हमारा हो गया, दूसरा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ए का ट्रांसपोर्ट निकाल लो। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट कैसे निकालते हैं, उसके रो को चेंज करते हैं कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को चेंज करते हैं रॉज के अंदर। तो पहली रो है 1 और -2, तो ये 1 और -2 पहला कॉलम बन गया। 3 4 ये दूसरी रो है, तो ये 3 4 दूसरा कॉलम बन गया। अब क्या करते हैं 2 × a का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हमारे पास है, फिर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 1 2 3 2 क्या हो जाएगा 6, 2 2 4, तो ये माइनस का 4 और 4 2 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 2a ट्रांसपोज। इसके बाद ये वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली। अब हम क्या करते हैं b ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। तो b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रो। पहली रो है 0 7, तो इसे पहला कॉलम बना देंगे 0 7, -3 और 8 दूसरी रो है, तो -3 और 8 दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास 3b का ट्रांसपोर्ट, तो b का ट्रांसपोर्ट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 0 3 3 9, लेकिन किसका माइनस का। 7 3 21, और इसके बाद 8 3 24, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं 2a ट्रांसपोज, इसमें से माइनस कर देते हैं क्या चीज़ 3b का ट्रांसपोज। देखिए वैल्यूज लिखते हैं। 2a ट्रांसपोज की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है 2 6 -4 और 8। इसके बाद -3b ट्रांसपोज की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 0 -9 21 और 24। अब इसमें से ये वाला माइनस कर देते हैं बेटा। देखो 2 - 0 क्या हो जाएगा 2, 6 माइनस, और ये वाला -9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 9 क्या हो जाएगा 15। इसके बाद -4 और -21 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 4 और माइनस का 21, माइनस का 25 हो गया। 8 - 24, 24 में से 8 निकालो तो क्या बनता है भाई 4 ये और 4 16 बन गया, लेकिन किसका बड़ी रकम की अलामत के साथ माइनस आएगा, इसलिए माइनस का आ गया। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 6 की आपको समझ आ गई होगी जी बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। देखें इफ़ 2 × 2 4 -3 और a, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, +3 × 1 b 8 और -4 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की कीमत निकालो। तो बेटा a b की हमने कीमत निकालनी है। सबसे पहले इस इक्वेशन मैट्रिक की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहीं से सॉल्व शुरू कर देता हूँ। ये 2 क्या चीज़ है, इसको देख लें। 2 क्या चीज़ है भाई, 2 एक रियल नंबर है जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। तो एक रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसके हर एलिमेंट से अलग मल्टीप्लाई होगा। 2 और 2 क्या हो गया 4, फिर 2 और 4 क्या हो गया मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 2 6, लेकिन किसका माइनस का, तो ये क्या हो गया 2a। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया प्लस। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 1 3, ये क्या हो गया 3b, 8 3 24, फिर क्या हो गया 3 4 12, लेकिन किसका माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 7 7 10 और 18 और 1 वैसे ही लिखेंगे बेटा। इसके बाद देखें
कि इन दोनों को, ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ये जमा हो रहे हैं, इनको जमा करते हैं। तो बेटा जब जमा करेंगे देखें 4 जमा यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है, 4 3 क्या हो गया 7, 8 जमा 3b, तो यहाँ पर क्या हो गया 8 जमा 3b। इसके बाद -6 जमा 24, -6 और जमा 24, 6 निकालेंगे तो क्या रहेगा प्लस का 18। अब 2a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 7 10 18 और 1, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, एक मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया, यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। हमने मैट्रिक्स की, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर हो सकते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर बेटा देखें ये 7 7 के बराबर है, तो ये तो वैसे ही नज़र आ रहा है, ये 18 18 के बराबर है, ये भी बराबर है। तो इस इक्वेशन से एक बात निकलती है कि ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इसके बराबर होगी। तो ज़ाहिर सी बात है 8 + 3b बराबर किसके आ जाएगा 10 के। ऐसा क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर होती हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। 3b = 8 उधर जाएगा तो 10 - 8, तो 3b = 10 - 8 क्या हो गया बेटा 2 हो गया। तो यहाँ पर b = क्या आ गया 2/3, ये हमारे पास b का आंसर आ गया बेटा। तो यहाँ पर b की जहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। तो अब देखें बेटा इसके बाद अब बेटा इसके बाद क्या होगा कि दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 2a - 12, ये भी आपस में बराबर होंगी। तो 2a - 12 किसके बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पर देखें 2a = क्या आ गया 1 + 12, ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस होगा, तो 2a = ये क्या हो गया 13, तो a = क्या होगा 13 ओवर क्या आ गया 2, ये a की वैल्यू आ गई। तो बेटा यहाँ पर ये a और b की वैल्यूज़ हैं, आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, मैं लहदा से ये रफ काम है वैसे चेक करवा देता हूँ। ये 8 + 3b में b की वैल्यू पुट करेंगे तो पक्की बात है जवाब 10 आएगा। देखें 8 + 3b हमने कितना निकाला है 2/3, 3 3 से कैंसिल, 8 जमा 2 क्या हो गया ये 10 हो गया। इसी तरह बेटा अगर ये 2a - 12 में a की कीमत पुट करेंगे ये 1 आएगा, 2 × a की वैल्यू कितनी है 13/2 और माइनस क्या आ गया 12, 2 2 से कैंसिल, 13 माइनस क्या आ गया 12, ये जवाब क्या आ गया 1। ये क्यों आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के जवाब आपस में बराबर आने थे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया है।